हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट वेरिएंस वाला। इसे लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। वेरिएंस क्या होता है? डिस्पर्जन को मेजर करने का मेथड होता है। जो ये टर्म वेरिएंस है ये सबसे पहले यूज़ की गई थी आर ए फिशर द्वारा 1918 में। जो वेरिएंस होता है, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। जैसे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जब सिग्मा का स्क्वायर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड यूज़ किए थे। एक्चुअल मीन मेथड, जहाँ पे हमने एक्चुअल मीन की हेल्प से डेविएशन कैलकुलेट किया था। अज्यूम मीन मेथड, जहाँ पे अज्यूम मीन की हेल्प से डेविएशन कैलकुलेट किया था। स्टेप डेविएशन मेथड, जो ये 3 मेथड्स हैं इनका यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो यूज़ किया गया फॉर्मूला वो फ्रीक्वेंसी वाला है। फ्रीक्वेंसी जो यूज़ की जाती है वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर आती है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर है जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला रहता था स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो अंडर रूट करके समेशन एफ एक्स माइनस में एक्स का मीन और इसका स्क्वायर करके तो हमारे पास डिवाइड नंबर करते तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता था। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया, जिससे अनरूट क्या होगा? कैंसिल होगा। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बच गई है। इसको कवर करते हैं अब हमने कंसेप्ट कवर किया वेरिएंस वाला। वेरिएंस कहता है क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया गया उसके लिए 3 तरीके अपनाए थे। सबसे पहला मेथड था एक्चुअल मीन मेथड, जहाँ पे हमने एक्चुअल मीन का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया था? हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अनरूट कर देते थे, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देते थे एक्स माइनस में जो एक्चुअल मीन होता था उसका स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर। अब हमने वेरिएंस करना है। वेरिएंस क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसको नोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब कि ये इस तरीके से हो जाएगा, जो कि वेरिएंस को नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको समीशन ऑफ एक्स में से मीन माइनस करके स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमने इसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल ये रह जाएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस में एक्स का मीन स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा। क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अंडर रूट किस चीज़ को नोट करते हैं? 1/2 को। जब इसका स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 तो 1 बचेगा। 1 का मतलब तो आप इसको ऐसे सिंपल लिख देते हैं फॉर्मूला को। तो इस तरीके से सेकंड अज्यूम इन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन हम। नेक्स्ट मेथड था अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन में क्या था कि हम मीन को अज्यूम कर लेते थे, एक्चुअल मीन की हेल्प से नहीं कैलकुलेट करते थे। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे। फॉर्मूला रहता था अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ एफ डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने का मतलब क्या कि दोनों साइड स्क्वायर जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या रह जाएगा वेरिएंस कैलकुलेट करने का? समीशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास अज्यूम इन मेथड से वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे। अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ एफ डी डैश कैलकुलेट करते, उसमें इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इंटरवल गैप से मल्टीपल भी करते थे। तो जब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला है
समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो जो ये इंटरवल गैप मल्टीपल में पड़ा है इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर और इंटरवल गैप का स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ये सारा जो हमारे पास साइड है इसके मल्टीपल में इंटरवल गैप का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड में जो समझा कि किस तरीके से वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो समझते हैं। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। हमने मीन और वेरिएंस का जो कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज गिवन है जिसमें डेली वेजेस गिवन है। डेली वेजेस के अंदर डाटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 7, 10, 5 और 3 से। तो सबसे पहले जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो उसमें हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15। ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 25, 35 और 45। अब हमने इस पूरी सीरीज में से कोई भी नंबर को अज्यूम कर लेना है मीन। हम मान लेते हैं कि 25 अज्यूम मीन है। तो हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अज्यूम मीन 25, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे अज्यूम मीन को। 5 माइनस में 25 तो माइनस का 20, 15 माइनस में 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, कंटिन्यू करेंगे 10 और 20 से। स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, उसके लिए डी डैश कैलकुलेट करते हैं। तो डी डैश का फॉर्मूला होता है डेविएशन डिवाइड बाय इंटरवल गैप। तो हमारे पास इंटरवल गैप कितना है, 10 से 20 के बीच में 10 का इंटरवल गैप है। तो इंटरवल गैप 10 का है। तो अब हम सोल्व आउट करते हैं कि डेविएशन जो कि हमने कैलकुलेट किया इसको इंटरवल गैप यानी कि 10 से डिवाइड कर देते हैं। -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0, 1 और 2। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है डी डैश का। फ्रीक्वेंसी 2 डी डैश -2 तो माइनस का 4, 7 माइनस में 1 माइनस का 7, 0 से मल्टीपल करते हैं तो 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट 5 और 6, समीशन ऑफ एफ डी डैश, इसका समीशन किया तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट हमें एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए। एफ डी डैश हमारे पास है, अगर मैं दोबारा इसको डी डैश से मल्टीपल कर दूं तो डी डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। -4 -2 माइनस का 8, बट माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि जब मल्टीपल हो जाते हैं माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। -7 -1 तो यहाँ पे 7 पॉजिटिव हो जाएगा। 0, 5 और 12। समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास समीशन बनता है 32 से। फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे नंबर बनता है 27। तो हमें मीन पूछा है और वेरिएंस पूछा है, तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है मीन अज्यूम। मीन की हेल्प से जब स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू, तो फॉर्मूला रहता है अज्यूम मीन प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर इनटू में इंटरवल गैप। तो यहाँ पे अज्यूम मीन हमने देखा कितना किया गया, अज्यूम मीन 25, तो वैल्यू पुट करते हैं 25। समीशन एफ डी डैश जो कि हमारे पास 0 है डिवाइड बाय नंबर हमारे पास 27 है, इनटू में क्लास इंटरवल के बीच में गैप है 10 का। तो जब हमने 0 से डिवाइड किया तो ये सारा डाटा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 25 बचेगा। 25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछे वेरिएंस कैलकुलेट करो। वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं जब हम तो फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय नंबर इसका होल स्क्वायर, तो मल्टीपल में इंटरवल गैप का स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। समीशन एफ डी डैश के स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 32 डिवाइड बाय नंबर 27 माइनस में समीशन एफ डी डैश जो कि 0 है, नंबर है 27 इसका होल स्क्वायर, मल्टीपल करते हैं इसको इंटरवल गैप के स्क्वायर। इंटरवल गैप है हमारे पास 10 का, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
तो हमने 32 को डिवाइड कर दें 27 से तो वैल्यू बनते हैं 1.185। तो जब हम इसको 16 आउट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो जब वैल्यू में से -0 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर है जो मल्टीपल में पड़ा है तो 100 हो जाएगा। तो वैल्यू मल्टीपल करके हमारे पास बनती है 118.51 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेरिएंस की वैल्यू है जो कैलकुलेट हो गई है। हमें मीन और वेरिएंस दोनों ही पूछा था, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं कंसेप्ट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कहते हैं जस्ट एज इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन ऑफ 2 और मोर ग्रुप। कहते हैं जैसे कि हमने कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया था 2 और मोर ग्रुप का, वैसे हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो 2 और मोर ग्रुप का जो कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्रुप का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 अगर 2 ग्रुप हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारे पास 2 ग्रुप के हैं, अंडर रूट के अंदर रखते हैं पहले का नंबर पहले का नंबर और पहले के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में पहले का नंबर जो हमारे पास डेविएशंस आएगा पहले के ग्रुप का उसका स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर और सेकंड ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे नंबर दोनों का n1 और n2। 1-2 जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1-2 ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ग्रुप करता है फर्स्ट ग्रुप को, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिनोट करता है सेकंड ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन को। डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले ग्रुप का मीन माइनस में कंबाइंड मीन। डेविएशन 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकंड ग्रुप का मीन माइनस में कंबाइंड मीन। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं या फिर 3-4 जितने भी ग्रुप हैं तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को? तो फॉर्मूला रहेगा, अगर 3 ग्रुप हैं तो 1 2 3 ग्रुप का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। पहले ग्रुप का नंबर और पहले ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर सेकंड ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में n2 यहाँ पे 3 आएगा नंबर क्योंकि यहाँ पे थर्ड ग्रुप है तो थर्ड ग्रुप का नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड ग्रुप का उसका स्क्वायर प्लस में पहले ग्रुप का नंबर पहले ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर सेकंड ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर प्लस में थर्ड ग्रुप का नंबर थर्ड ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे नंबर 1 2 और 3 से और इस सारे का अनरूट कर देंगे तो हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आ जाएगा। कवर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल कहते हैं कि यहाँ पे 2 सैंपल साइज हैं 100 और 150 के। तो यहाँ पे सैंपल साइज मतलब कि नंबर गिवन है, पहले ग्रुप में 100 है दूसरे ग्रुप में 150 है। इनके जो मीन है पहले ग्रुप का मीन 50 सेकंड ग्रुप का मीन है जो 60 है। कहते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है जो 5 और 6 है। तो हमें ऑलरेडी पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 गिवन है और 6 गिवन है सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड सैंपल साइज है जो 250। तो यहाँ पे 100 प्लस 150 करेंगे 250 टोटल। तो टोटल यानी कि कंबाइंड यहाँ पे हमें पूछे कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट करते इस कॉन्सेप्ट को। हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है पहले ग्रुप का नंबर 100 दूसरे ग्रुप का नंबर 150। नेक्स्ट हमारे पास पहले ग्रुप का मीन 50 दूसरे ग्रुप का मीन गिवन है 60। पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 6। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे 2 ग्रुप है 2 लगा दिया हमने। पहले ग्रुप का नंबर पहले ग्रुप का मीन प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर सेकंड ग्रुप का मीन डिवाइड बाय n1 प्लस में n2। वैल्यू पुट करते हैं। n1 हमारे पास गिवन है 100 और मीन गिवन है 50 प्लस में नेक्स्ट हमारे पास n2 गिवन है 150 मल्टीपल में 60 मीन है। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करते हैं n1 100 प्लस में n2 है 150। 100 इंटू 50 करेंगे और 150 इंटू में 60 करेंगे। डिवाइड में हमारे पास 100 प्लस 150 है। 100 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 5000। 150 इंटू 60 करेंगे 9000। 100 प्लस 150 करेंगे 250। 5000 9000 14000 डिवाइड बाय 250। डिवाइड करके जो आंसर बनता है वो बनता है 56। तो ये हमारे पास कंबाइंड मीन आ गया।
अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए हमें चाहिए डेविएशन। पहले ग्रुप का डेविएशन का फॉर्मूला रहता है पहले ग्रुप के मीन में से अगर माइनस कर दिया जाए कंबाइंड मीन को तो हमारे पास पहले ग्रुप का डेविएशन आ जाता है। तो हमारे पास मीन गिवन है, पहले ग्रुप का जो मीन है वो गिवन है 50 से। 50 माइनस में कंबाइंड मीन हमने कैलकुलेट किया 56 माइनस 56, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 6। ऐसे डेविएशन सेकंड का ग्रुप का कैलकुलेट करते हैं, सेकंड ग्रुप के मीन में से कंबाइंड मीन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 60 वैल्यू, माइनस करते हैं 56, तो यहाँ पे पॉजिटिव है जो 4 आ जाता है। तो हमारे पास डेविएशन पता चल गई है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करती है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास रहता है दो ग्रुप के केस में अंडर रूट पहले ग्रुप का नंबर, पहले ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर, सेकंड ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस में पहले ग्रुप का नंबर, पहले ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर, सेकंड ग्रुप के डेविएशन का स्क्वायर, डिवाइड करते हैं पहले ग्रुप का नंबर प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर। सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट करते हैं हम। नंबर है जो पहले ग्रुप का 100, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमारे पास वो गिवन है 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये वेरिएंस है तो 25 हो जाएगा, प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर जो कि 150 है, मल्टीपल करते हैं उसको, सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 गिवन है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास नंबर है जो पहले ग्रुप का वो 100 है, डेविएशन जो फर्स्ट ग्रुप का कैलकुलेट किया है वो हमारे पास माइनस का 6 कैलकुलेट हुआ था उसका स्क्वायर, प्लस में सेकंड ग्रुप का नंबर 150 और जो डेविएशन कैलकुलेट किया गया 4 का स्क्वायर, डिवाइड करते हैं पहले ग्रुप का नंबर हमारे पास 100 प्लस में 150 सेकंड ग्रुप का, सोल आउट करते हैं 100 इंटू 25 करेंगे 2500 प्लस में 150 इंटू 36 करेंगे वैल्यू बनेगी 5400, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये इवन नंबर है। 36 को 100 से मल्टीपल करेंगे 3600 प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे मल्टीपल करेंगे 150 से तो 2400, डिवाइड करते हैं 250 से और इस सारे का अंडर रूट, सोल आउट करते हैं। तो जब हम सब वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 13900 डिवाइड बाई 250 एज इट इज इसका अंडर रूट, डिवाइड करेंगे अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7.46 से, और ये हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आ जाती है। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ऐसे रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।